श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 13। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वमृतमश्नुते अनादिमत् पर ब्रह्म न सत्तं न सदुच्यते। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते नादिमत् परम ब्रह्म न सत्यम न सदुच्यते। ज्ञेयं जानना चाहिए, यज्जो तत्व प्रवक्ष्यामि अब मैं प्रकट करूंगा, यज् जिसे ज्ञात्वा जानकर, अमृतम अमरता, अश्नुते प्राप्त होता है, अनादि आदिहीन, मत परम मेरे अधीन, ब्रह्म ब्रह्म न नहीं, सत विद्यमान, तत्व न नहीं, असत अस्तित्वहीन उच्यते कहा जाता है। ज्ञान यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वमृत अश्नुते अनादि मत पर ब्रह्म न सत्यम न सदुच्यते। अनुवाद। अब मैं तुम्हें वह बताऊंगा जिसे जानना आवश्यक है और जिसे जानने से मनुष्य अमरता प्राप्त करता है। वह अनादि ब्रह्म है जो अस्तित्व और अनस्तित्व से परे है। दिन और रात एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं हो सकता। हम किसी स्थान पर तभी दिन कह सकते हैं जब उस स्थान पर रात भी हो, लेकिन अगर रात नहीं है तो दिन भी नहीं है, केवल सतत प्रकाश है। इसी तरह ब्रह्म के मामले में अस्तित्व शब्द पर्याप्त वर्णनात्मक नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म अस्तित्व और गैर अस्तित्व की सापेक्ष शर्तों से परे है। ब्रह्म अपने निराकार और निर्गुण स्वरूप में ज्ञानियों की पूजा का पात्र है। अपने साकार रूप में, भगवान के रूप में, ये भक्तों की पूजा का पात्र है। शरीर के भीतर निवास करने के कारण इसे परमात्मा के रूप में जाना जाता है। ये सभी एक ही परम सत्य की तीन अभिव्यक्तियां हैं। बाद में श्लोक 14.27 में श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठिताहम्, मैं निराकार ब्रह्म का आधार हूँ। इस प्रकार निराकार ब्रह्म और भगवान का साकार रूप दोनों ही परम सत्ता के दो पहलू हैं। दोनों ही सर्वत्र विद्यमान हैं और इसलिए दोनों को सर्वव्यापी कहा जा सकता है। इनका उल्लेख करते हुए श्री कृष्ण भगवान में प्रकट होने वाले विरोधाभासी गुणों को प्रकट करते हैं। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 14। सर्वत पाणिपादं तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वत श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वत पाणिपदं तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखं सर्वत श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वतः सर्वत्र, पानी हाथ, पदम पैर, तत्व सर्वतः सर्वत्र, अक्षि नेत्र, शीर्ष सिर, मुखम चेहरे, सर्वतः सर्वत्र, श्रुति मत कान वाले, लोके ब्रह्मांड में, सर्वम सब कुछ, आवृत्य व्याप्त है, तिष्ठति विद्यमान है। सर्वतः पनी पदम तत्सर्वतो शिशिरो मुखं सर्वतः श्रुतिमल लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। अनुवाद। उनके हाथ, पैर, आंखें, सिर और चेहरे सर्वत्र विद्यमान हैं। उनके कान भी सर्वत्र विद्यमान हैं, क्योंकि वे ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में व्याप्त हैं। अक्सर लोग तर्क देते हैं कि भगवान के हाथ, पैर, आंख, कान आदि नहीं हो सकते, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान के पास ये सब है और वह भी असंख्य मात्रा में। हमें कभी भी भगवान को अपनी सीमित समझ के दायरे में सीमित करने के जाल में नहीं फंसना चाहिए। वह कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। वह संभव, असंभव और संभव से विपरीत कार्य कर सकता है। उस सर्वशक्तिमान भगवान के लिए ये कहना कि उसके हाथ और पैर नहीं हो सकते, उस पर एक बंधन डालना है। लेकिन भगवान के अंग और इंद्रियां दिव्य हैं, जबकि हमारी भौतिक हैं। भौतिक और पारलौकिक के बीच अंतर यह है कि जहां हम एक ही इंद्रियों तक सीमित हैं, वहीं भगवान के पास असीमित हाथ, पैर, आंखें और कान हैं। जबकि हमारी इंद्रियां एक ही स्थान पर रहती हैं, भगवान की इंद्रियां सर्वत्र हैं। इसलिए भगवान संसार में होने वाली हर चीज को देखते हैं और जो कुछ भी कहा जाता है उसे सुनते हैं। यह इसलिए संभव है क्योंकि जिस तरह वे सृष्टि में सर्वव्यापी हैं, उसी तरह उनके नेत्र और कान भी सर्वव्यापी हैं। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म 3.14.1 सर्वत्र ब्रह्म है। इसलिए वे ब्रह्मांड में कहीं भी चढ़ाए गए प्रसाद को स्वीकार करते हैं। वे अपने भक्तों की प्रार्थनाएं सुनते हैं, चाहे वे कहीं भी हों, और वे तीनों लोकों में होने वाली हर चीज के साक्षी हैं।
यदि लाखों भक्त एक ही समय में उनकी पूजा करते हैं तो उन्हें उन सभी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं होती है। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 15। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभवच्छैव निर्गुण गुणभोगत्र च। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जित असक्तम सर्वभुचि चैव निर्गुण गुणभोक्तृ च। सर्व सब इंद्रिय इंद्रियां गुण इंद्रिय विषय आभासम भोगने वाला, सर्व सब इंद्रिय इंद्रियां विवर्जितम प्रहित आसक्तम अनासक्त सर्व भरित सबका धारण करने वाला, जब फिर भी एफ वास्तव में निर्गुणम प्रकृति के तीनों गुणों से परे, गुण भोक्ता प्रकृति के तीनों गुणों का भोक्ता, च यद्यपि सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जित आसक्तम सर्वभूत चैव निर्गुण गुण भोक्तृ च। अनुवाद, यद्यपि वे सभी इंद्रिय विषयों को देखते हैं फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे सब वस्तुओं से अनासक्त हैं फिर भी वे सबका पालन करता है। यद्यपि वे निर्गुण हैं फिर भी वे प्रकृति के तीनों गुणों के भोक्ता हैं। ये कहने के बाद कि भगवान की इंद्रियां सर्वत्र हैं, श्री कृष्ण अब इसके ठीक विपरीत कहते हैं कि उनके पास कोई इंद्रियां नहीं है। यदि हम इसे सांसारिक तर्क के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो हम इसे विरोधाभासी पाएंगे। हम पूछेंगे, भगवान के पास अनंत इंद्रियां कैसे हो सकती हैं और वे इंद्रियों से रहित भी कैसे हो सकते हैं। हालांकि सांसारिक तर्क उस पर लागू नहीं होता जो बुद्धि की पहुंच से परे है। भगवान के पास एक ही समय में अनंत विरोधाभासी गुण हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, विरुद्ध धर्मो रूपोसा वैश्वर्य पुरुषोत्तमा। परमेश्वर असंख्य विरोधाभासी गुणों का भंडार है। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान के व्यक्तित्व में विद्यमान असंख्य विरोधाभासी गुणों में से कुछ का उल्लेख करते हैं। वह हमारी तरह सांसारिक इंद्रियों से रहित है और इसलिए ये कहना सही है कि उसके पास इंद्रियां नहीं हैं। सर्वेंद्रिय विवर्जितम का अर्थ है वह भौतिक इंद्रियों से रहित है। हालांकि उसके पास दिव्य इंद्रियां हैं जो हर जगह हैं। परिणाम स्वरूप ये कहना भी सही है कि भगवान की इंद्रियां सभी जगहों पर हैं। सर्वेंद्रिय गुणभासम का अर्थ है वह इंद्रियों के कार्यों को प्रकट करता है और इंद्रिय विषयों को ग्रहण करता है। इन दोनों गुणों को शामिल करते हुए श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, अपानिपादो जावनो गृहीता पश्यत्य चक्षुष श्रीनोत्य कर्णा 3.19। परमेश्वर के पास भौतिक हाथ, पैर, आंखें और कान नहीं हैं, फिर भी वह पकड़ता है, चलता है, देखता है और सुनता है। इसके अलावा श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सृष्टि के पालन करता है और फिर भी उससे अलग हैं। भगवान विष्णु के रूप में भगवान पूरी सृष्टि का पालन करते हैं। वे सभी जीवों के हृदय में बैठते हैं, उनके कर्मों को नोट करते हैं और परिणाम देते हैं। भगवान विष्णु के प्रभुत्व में ब्रह्मा भौतिक विज्ञान के नियमों में हेरफेर करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ब्रह्मांड स्थिर रूप से कार्य करता रहे। इसके अलावा भगवान विष्णु के प्रभुत्व में आकाशीय देवता हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक वायु, पृथ्वी, जल, वर्षा आदि प्रदान करने की व्यवस्था करते हैं। इसलिए भगवान सभी के पालन करता है, फिर भी वे स्वयं में पूर्ण हैं और इस प्रकार सभी से अलग हैं। वेदों में उनका उल्लेख आत्माराम के रूप में किया गया है, जिसका अर्थ है वह जो स्वयं में आनंदित है और जिसे किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं है। भौतिक ऊर्जा भगवान के अधीन है और उनकी सेवा करके उनकी प्रसन्नता के लिए काम करती है। इस प्रकार वे तीनों गुणों भौतिक प्रकृति के गुण के भोक्ता हैं। साथ ही वे निर्गुण तीनों गुणों से परे भी हैं, क्योंकि ये गुण भौतिक हैं, जबकि भगवान दिव्य हैं। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 16। बहिरंतश्च भूतानां चरमेव च सूक्ष्मत्वत्तद्विजयं सूक्ष्म चान्तिके च तत्। बहिरन्तः च भूतानां आचारं चरमेव च सूक्ष्मत्वत्तद्विज्ञानीयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। बहिः बाहर, अंतः भीतर च तथा भूतानां समस्त जीव आचरण गतिहीन चरम गतिशील एवं वस्तुतः च तथा सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्मता के कारण तत् वह अविज्ञेयं समझ से परे, दूरस्थ बहुत दूर च तथा अंतिके बहुत निकट च भी तत् वह। बहिः अंतः च भूतानां आचार चरम एवं च सूक्ष्मत्वत्तद् विज्ञान दूरस्थं चान्तिके च तत्। अनुवाद, वह सभी जीवित प्राणियों के बाहर और भीतर विद्यमान है, चाहे वे गतिशील हो या अगतिशील। वह सूक्ष्म है और इसलिए वह समझ से परे है। वह बहुत दूर है लेकिन वह बहुत निकट भी है। एक वैदिक मंत्र है जो भगवान का वर्णन लगभग उसी तरह करता है जैसा कि श्री कृष्ण ने यहाँ वर्णित किया है। तयेजति तम नैजति तद्दुरे तद्वंतिके तदंतर अस्य सर्वस्य तदुसर्वस्य बाह्यतः ईशोपनिषद मंत्र 5। परम ब्रह्म चलता नहीं है, फिर भी वह चलता है। वह दूर है लेकिन वह पास भी है। वह हर चीज के अंदर मौजूद है लेकिन वह हर चीज के बाहर भी है।
इससे पहले श्लोक 13.3 में श्री कृष्ण ने कहा था कि ईश्वर को जानना ही सच्चा ज्ञान है। हालांकि यहाँ वे कहते हैं कि परम सत्ता अज्ञेय है। ये फिर से विरोधाभास प्रतीत होता है, लेकिन उनका तात्पर्य यह है कि ईश्वर को इंद्रियों, मन और बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। बुद्धि भौतिक ऊर्जा से बनी है, इसलिए यह ईश्वर तक नहीं पहुंच सकती जो दिव्य है। हालांकि यदि ईश्वर स्वयं किसी पर अपनी कृपा बरसाते हैं तो वह भाग्यशाली आत्मा उन्हें जान सकती है। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 17 अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभाविष्णु च अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभारती च तज्जन्यं ग्रसिष्णु प्रभाविष्णु च अविभक्तम अविभाज्य च यद्यपि भूतेषु प्राणियों में विभक्तम विभाजित एव प्रत्यक्षतः च फिर भी स्थितम स्थित भूत भारती सभी प्राणियों का पालन करता च भी तत् वह जन्यम जानने योग्य ग्रसिष्णु विनाशक प्रभाविष्णु प्रचयता चाप और अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभाविष्णु च अनुवाद वह अविभाज्य है, फिर भी वह जीवों में विभाजित प्रतीत होता है। उस परम सत्ता को सभी प्राणियों का पालन करता, संहार करता तथा सृष्टिकर्ता जानो। भगवान के व्यक्तित्व में उनकी विभिन्न शक्तियां सम्मिलित हैं। सभी प्रकट और अव्यक्त वस्तुएं उनकी शक्ति का ही विस्तार हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे ही सब कुछ हैं। तदनुसार श्रीमद्भागवतम में कहा गया है, द्रव्यम कर्म च कलश्च स्वभावो जीवैर्च वासुदेवात् परो ब्रह्म न चान्यो रथोस्ति तत्वतः 2.5.14। सृष्टि के विभिन्न पहलू समय, कर्म, प्रत्येक जीवित प्राणी की प्रकृति और सृष्टि के भौतिक तत्व सभी स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। उनके अलावा अस्तित्व में कुछ भी नहीं है। ईश्वर अपनी रचना की वस्तुओं के बीच विभाजित प्रतीत हो सकता है, लेकिन चूंकि वह सब कुछ है जो अस्तित्व में है, इसलिए वह विभाजित भी रहता है। उदाहरण के लिए अंतरिक्ष उन वस्तुओं के बीच विभाजित प्रतीत हो सकता है जो इसमें मौजूद हैं। फिर भी सभी वस्तुएं अंतरिक्ष नामक एक इकाई के भीतर हैं, जो सृष्टि की शुरुआत में प्रकट हुई थी। फिर से पानी के पोखरों में सूर्य का प्रतिबिंब विभाजित दिखाई देता है और फिर भी सूर्य अविभाज्य रहता है। जिस तरह समुद्र लहरें उठाता है और फिर उन्हें अपने अंदर समाहित कर लेता है, उसी तरह ईश्वर भी संसार की रचना करता है, उसका पालन पोषण करता है और फिर उसे अपने अंदर समाहित कर लेता है। इसलिए उसे हर चीज का रचयिता, पालनकर्ता और संहारक दोनों ही रूप में देखा जा सकता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।